जीवाजी विश्वविद्यालय के नवागत कुल सचिव श्री मिश्र जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि विश्वविद्यालय इनके लिए नया नहीं है, यहीं के हैं, लेकिन रजिस्ट्रार के पद पर विराजित राजीव मिश्रा जी से आज हम चर्चा करेंगे क्या उनके सामने चुनौतियां हैं और किस चुनौतियों को वो प्राथमिकता देते हैं। तो डॉक्टर साहब मिश्रा जी, मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप जब आप बैठे हैं इस पद पर, किस तरह की चुनौतियां आपके सामने हैं और प्राथमिकताएं क्या रहेंगी आपकी? विश्वविद्यालय में मुख्य रूप से शोध के लिए विश्वविद्यालय बनाए गए, साथ ही वो एफिलिएटेड कॉलेजों में परीक्षाएं कराते हैं। तो शोध से रिलेटेड जो भी कार्य हैं उनको हम विशेष प्राथमिकता देंगे। शोध में नवाचार हो, हमारे शिक्षकों की, हमारे छात्रों की, हमारे कर्मचारियों की जो भी समस्याएं हैं उनका निदान हो, परीक्षाएं समय पे हों, परीक्षा परिणाम समय पे आएं, और विश्वविद्यालय अपने मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 परिनियम और अध्यादेश के अनुसार नियमानुसार चले। यही मेरी अपेक्षा। जैसे कि अभी लंबे समय से आपके विश्वविद्यालय में परमानेंट व्यक्तियां नहीं हो पाई हैं, जो हुई थी उनमें भी कई अवरोध लगे हुए हैं, तो उन पर क्या प्रयास रहेंगे आपके? हमारा ये प्रयास रहेगा कि जिनमें अवरोध नहीं है, जिन नियुक्तियों के लिए उनको तत्काल निकाला जाए, उनके लिए वैकेंसी निकाली जाए और उनमें माननीय कुलगुरु जी से मार्गदर्शन प्राप्त करके उनकी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। सर, स्पोर्ट्स में भी आपकी प्राथमिकता है, क्योंकि आप भी एक खिलाड़ी रहे हैं और काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं, तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लिए भी आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं? बिल्कुल, सबसे पहली चुनौती तो हमारे लिए वहाँ डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट है। उसके लिए हम माननीय कुलगुरु जी से मार्गदर्शन प्राप्त करके आवश्यक कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स में कई वर्षों से उपकरणों की, ट्रैक सूट्स की और जिम वगैरह की कमी है, तो उनको भी हम हमारे पास एक पीएम ऊषा परियोजना है, उसमें भी इस तरह का प्रावधान आया है। उसके तहत हम उनको नियमानुसार क्रय करके आवश्यक कार्रवाई। लगभग स्पोर्ट्स के लिए कितना क्या बजट रखने की आपकी मंशा है? स्पोर्ट्स में हमारे पास पीएम ऊषा परियोजना में हमें भारत सरकार द्वारा जीवाजी विश्वविद्यालय को चयनित किया गया है, जिसमें लगभग 100 करोड़ का अनुदान हमें स्वीकृत किया गया है। स्पोर्ट्स में, जिसके अंदर स्पोर्ट्स में लगभग 2 करोड़ 20 लाख की तो हमारे पास जिम हमें लगानी है, और इसके अलावा अन्य कई उपकरणों को क्रय किया जाना है, और हम कोशिश करेंगे कि सरकार की मंशा के अनुरूप हम कार्य कर सकें। तो सर, जैसे कि विश्वविद्यालय में छात्र हित और छात्र सुविधाओं पर भी आपकी प्राथमिकताएं रहती हैं। मैंने देखा है कि आप समय समय पर बिल्कुल अनौपचारिक निरीक्षण करते हैं और फिर छात्रों से चर्चा करके उनकी कमियों को दूर करते हैं। तो ऐसा आपको लगता है कि विश्वविद्यालय में अध्ययनशालाओं में छात्रों को किस तरह की समस्याएं आ रही हैं? अध्ययनशाला में तो हमारे यहाँ छात्रों की जो भी डिपार्टमेंट्स के हेड्स हैं वो वैसे उनका ख्याल रखते ही हैं, और समय समय पे अगर हमारे पास भी कोई समस्या आती है तो हम अध्ययनशाला के हेड से बात करके और उनकी समस्या का निदान करते हैं। बाकी परीक्षाओं से संबंधित जो हमारे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनमें जो समस्या आती है कि विद्यार्थी को समय से मार्कशीट मिलना, समय से डिग्री मिलना, समय से उसकी परीक्षा होना, रिजल्ट आना, ये सब चीज़ें हमारे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। क्योंकि हम लगभग पहले 8 जिलों में परीक्षाएं कराते थे, अभी भी करा रहे हैं कुछ, तो हमारा परिक्षेत्र बहुत बड़ा है। लगभग 3 लाख विद्यार्थी प्रतिवर्ष हमारे यहाँ परीक्षा देते हैं, उनके परीक्षा परिणाम निकलते हैं, उनको मार्कशीटें दी जाती हैं, डिग्रियां दी जाती हैं। बहुत बड़ा काम है, और ये समय सीमा में जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हमें एकेडमिक कैलेंडर दिया गया है, उस एकेडमिक कैलेंडर का हम पूर्णतः पालन करेंगे और छात्र छात्राओं की सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे।